गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल जे एच एग्जाम प्लेक्स पे। जे एच एग्जाम प्लेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोग को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की जितने भी सिलेबस है वो आप लोग को कंप्लीट करवा रही है, उसकी सारी चीज प्रिपेयर करवा रही है। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि सेमेस्टर 1 2 3 सेक पेपर जिनका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा उनकी क्लास चल रही है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। कौन से लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में। और कौन करवा रहे हैं? तो अंकुर सर करवा रहे हैं। यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा पेपर है जो सब में इंग्लिश लैंग्वेज में रहता है, लेकिन ये पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का जेएच एग्जाम प्लस कि उसकी तैयारी आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में करा रही है और सरल भाषा में करवा रही है ताकि किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो। तो आज उसी का जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज क्लास 6 होगी। इसके पहले जो भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया है एक सरल भाषा में, डील सबको मैंने कर दिया है। आज का जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं हर रोज लेके आता हूं, तो आज भी 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 11 होगी और क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन आप लोग के साथ डील कर लिया है और वही 10 क्वेश्चन में कम से कम आप लोग का 8 क्वेश्चन एकदम पक्का है। नंबर आपके लिए वो आप लोग जमा करके रख लेना कि 8 वो क्वेश्चन है तो बाबा तो है, तो 8 वो क्वेश्चन का नंबर जो भी होगा मेरे लिए फिक्स हो गया। तो आज वही क्वेश्चन बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्लास को ले रहे हैं, यानी आप लोग को सारा क्लास दे रहे हैं बस सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए, तो आज जो होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लास 6 होगी। तो आज क्लास 6 को समझते हैं और क्या कहता है समझना। हर एक थ्योरी भी हो रही है और लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हो रही है सेक पेपर का। जिनका भी सेमेस्टर 1 2 3 में सेक पेपर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, वो उसकी क्लास थ्योरी भी चल रही है और साथ कहीं ना कहीं आपका लॉन्ग आंसर भी चल रहा है। तो वो सारे क्लास आप लोग का अवेलेबल है जे एच एग्जाम प्लेक्स के यूट्यूब चैनल में। जाइएगा, जे एच एग्जाम प्लेक्स सर्च कीजिएगा और प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक क्लास थ्योरी की होगी और एक क्लास आपकी लॉन्ग आंसर की होगी। तो वो सब आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद क्लास को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि कल का ही क्लास आपका आज के क्लास पे निर्भर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, उठाते हैं सवाल क्या बोलता है आपके क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन बोलता है गोल सेटिंग क्या है, इसके महत्व क्या है। देखना, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जीवन जीने का तरीका बताती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपके जिंदगी का सही मकसद क्या होती है वो बताती है आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप अपने चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं वो बताती है आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये एग्जाम के साथ साथ आपकी निजी जिंदगी से भी व्यतीत करवाती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या सुधार करे, कैसे सुधार करे, ये सारी चीज आपको अपने जिंदगी में जीने का तरीका बताएगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उसी को हम कोशिश करें कि सरल भाषा में और भी बताएं कि जो भी तनी सुन भी जो डाउट होगा, थोड़ा सा भी जो डाउट होगा वो आप लोग का क्लियर हो जाए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है? हर एक का गोल होता है, हर एक का ड्रीम होता है। हर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर ऐसा है जो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो उसी का आज का क्लास होगा, क्वेश्चन उसी को डील करेंगे। व्हाट इज गोल सेटिंग, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है, गोल सेटिंग का महत्व क्या है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मेरे लिए, आपके लिए, हर एक उस विद्यार्थियों के लिए, हर एक उस युवा के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। एक लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग के साथ आगे बढ़िए। हर जिंदगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सिलेबस में कैसे सक्सेस होना है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे किसी चीज को अचीव किया जाएगा, वो सारी चीज हम लोग के साथ जुड़कर पढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए तो स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 11 देख चुके हैं कि गोल सेटिंग क्या है, जानते हैं। देखिए गोल सेटिंग क्या है। गोल सेटिंग, वैसे तो आज अगर हम किसी से पूछे कि पैसा, इज्जत और कामयाबी अपनी जिंदगी में किस किस को चाहिए, सबको चाहिए। पैसा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए और कामयाबी भी चाहिए,
सबको चाहिए। तो इस दुनिया में ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हमें चाहिए, लेकिन तब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि कैसे कैसे हम लोग ये सब को अचीव कर सकते। देखो, पैसा सभी को चाहिए रहता है, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सब एक पैसा चाहिए भैया। इज्जत चाहिए, क्या चाहिए? सब एक इज्जत चाहिए, और कामयाब सब होना चाहते हैं। कोई भी हो अपनी जिंदगी में कामयाब सब होना चाहते हैं। हर इंसान को ये तीनों चीज बहुत जरूरी है, इज्जत, घर, पैसा, सक्सेस, कामयाबी। चलिए, लेकिन वो सब आएगा कैसे? वो सब हमको भी ये सब चाहिए, आपको भी ये सब चाहिए, हर एक युवा को ये सब चाहिए, लेकिन वो ये सब आएगा कैसे? आज की क्लास में वही डील करेंगे, कैसे हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। देखिए, इसका जो जवाब हम लोग आज का देखेंगे वो गोल सेटिंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यानी गोल सेटिंग। अब हर किसी चीज का एक लक्ष्य निर्धारित होता है, और वही लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। चलिए, क्या बोलता है, अगर आपको यह पता नहीं होगा कि गोल सेटिंग क्या है तो आप सफलता कैसे हासिल करोगे? सही बात बोला है कि आपका पता ही है ना कि लक्ष्य क्या है। आप अपना जिंदगी क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन क्यों जिएंगे? कुछ लक्ष्य होना चाहिए। आप लोग लक्ष्य निर्धारित आप लोग करबे किए, तो जिंदगी कैसे वो सब चीज हासिल करोगे, कैसे सक्सेस हासिल करोगे? तो वो सब हासिल करने के लिए सबसे पहले एक गोल बनाना बहुत जरूरी होता है हासिल, क्योंकि गोल सेटिंग के बारे में जाने बिना सफलता पाना बहुत मुश्किल। लक्ष्य है या नहीं है? अगर आप लक्ष्य निर्धारित कर लिए तो उसको कैसे अचीव कीजिएगा? कुछ प्री प्लानिंग आपके पास है ये नहीं है, तो आप सफलता कैसे हासिल कीजिएगा? तो आज की क्लास में हम उसी को डील करेंगे। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी और होने वाली है। सबको बता दीजिए और सबको अपने साथ जोड़ लीजिए, और सबको बता दीजिए JH एग्जाम प्लेक्स पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो क्लास जो चलती है उस सरल भाषा में, घरे हमरे जो भाषा करे ओकर में क्लास चल रही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, हिंदी माध्यम में, सरल भाषा में, देहाती भाषा में, उसमें आप लोग को पर्सनालिटी डेवलपमेंट चल रही है, ताकि किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो। अब चलिए, सबसे पहले समझते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग को समझने से पहले हम लोग समझेंगे गोल क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल? गोल का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। इस बात को आसान तरीका से कहा जाए तो अपने लक्ष्य के बारे में पता लगाइए। लक्ष्य का मतलब जो भी काम आप करना चाहते हैं, गोल का मतलब कि जो भी आप करना चाहते हैं या जो भी चीजें आप हासिल करना चाहते हैं उसका आप पता लगाइए। आप सोचिए कि हमको क्या करना है। आप सोचिए हमको गुंडा बनना, हाँ, हमरा पढ़ाकू बनना, हमरा बलवान बनना, शक्तिशाली बनना, बॉडी बिल्डर बनना, हमरा IAS बनना, IPS बनना, सरकारी कर्मचारी बनना, नेता बनना, विधायक बनना। तो ये सब एक लक्ष्य है, ये सब एक गोल है। अभी सब आप तैयारी कीजिएगा, लक्ष्य एक तो निर्धारित कीजिएगा, तभी तो आप तैयारी कीजिएगा। तो आप पता लगाइए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य का मतलब जो भी आप काम करना चाहते हैं या जो भी चीजें आप हासिल करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना लक्ष्य चुनने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि आपको किस चीज में या फिर किस काम में ज्यादा दिलचस्पी है। मतलब कोई ऐसा काम या चीज जिसे करने में आपको मजा आए, क्योंकि अगर आप उसी चीज को या फिर उसी काम को अपना लक्ष्य बनाओगे जिसमें आपको मजा आता है, तो आपको अपना लक्ष्य पूरा करना मुश्किल नहीं, आसान लगेगा। पहले अपने ताकत को समझो कि आप किसमें आगे हैं। अब मान के चलिए कोई ड्राइंग बनाने में अच्छा है, कोई आर्टिस्ट है, वो ड्राइंग बना अच्छा ले रहा है, ड्राइंग अच्छा बना लेता है, तो कहीं ना कहीं वो इसी को आगे लेके बढ़े कि नहीं हमको आर्टिस्ट बनना है। कोई अच्छा गा लेता है, पढ़े में लोल है लेकिन गाता अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो बोलेगा गोल मेरा क्या है, तो गोल एक सिंगर बनना है। कोई डांस अच्छा करो तो इसका गोल क्या है, सर हमको डांसर बनना है। तो एक लक्ष्य निर्धारित किया ना। अब देखो ये डांसर सीखता है, रोज सीखता है डांस, तो वही एक इसका लक्ष्य है, तो उसी में तो आगे बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा कि ये डांसर बन जाएगा और अपने जो ड्रीम है उसको अचीव कर लेगा। आपका जो गोल है वो अचीव कर लेंगे।
तो सबसे पहले एक निर्धारित कीजिए लक्ष्य, जिसमें आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आपको दिलचस्पी है, और उसी को लेके आगे बढ़िए, यानी लक्ष्य को ही बोलेंगे गोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तो गोल समझ लिए, लेकिन गोल सेटिंग है क्या? गोल सेटिंग है क्या? देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज गोल सेटिंग? गोल सेटिंग का मतलब है वो प्लानिंग जो आपको अपने लक्ष्य पूरा करने में मदद करेगी। गोल सेटिंग क्या है? वो प्लानिंग जो आपको अपने लक्ष्य मदद करने में पूरा करेगी। आप सेटिंग कीजिए, गोल अपना लक्ष्य बनाइए, और वही लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आप रूटीन बनाइए, फॉलो कीजिए। वो आपको सक्सेस दिलाने में मदद करेगी, यानी लक्ष्य पूरा करने में मदद करेगी, जो हर किसी के लिए बेहद जरूरी होती है। गोल सेटिंग से आप सही प्लानिंग करके अपने बड़े से बड़े सपने को भी पूरा कर सकते हैं। गोल सेटिंग करके आप जो भी लक्ष्य है उसको पूरा कर सकते हैं। अब गोल सेटिंग में प्लानिंग करना बहुत जरूरी है भैया। अब प्लानिंग, जिस चीज में आपको रुचि है, जिस भी काम करने में आपको रुचि है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग आपको सक्सेस जल्दी दिलाएगी, सफलता जरूर हासिल करवाएगी। गोल सेटिंग के अकॉर्डिंग आप प्लान करके अगर काम करते हैं तो। जैसे गोल सेट करने का तरीका, अब क्या क्या है भैया समझना। पहला है, अपने सपने के बारे में सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। पहले वो लक्ष्य निर्धारित करो कि तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, पहला है कि अपने सपने के बारे में सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा है, अपने बारे में कुछ ऐसी जानकारियां लिखिए, जैसे कि आप अपना ज्यादा वक्त कहाँ देते हैं, और कितने वक्त काम करते हो, और कितना वक्त बर्बाद करते हो, और आपको किस काम को करने में मजा आता है। वह कुछ भी हो सकता है। अब हम यही बोलेंगे कि आप सबसे ज्यादा किस में वक्त दे रहे हो, किस में समय बर्बाद कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप समय बर्बाद कर रहे हो, तो ये आपके लक्ष्य को, जो आप लक्ष्य देखे हैं, वो लक्ष्य से ये आपको डाइवर्ट कर दे रहा है, भगा दे रहा है, समय बर्बाद कर। क्या बोल रहा है कि पहले एक सपना देखो, लक्ष्य निर्धारित करो, उसके बाद उसके बारे में ऐसी जानकारियां लिखे, जैसे कि आप अपना ज्यादा वक्त कहाँ देते हो, कितने वक्त काम करते हो, कितना वक्त बर्बाद करते हो, और आपको किस काम करने में मजा आता है। तो कहीं ना कहीं वही रुचि लेके आपको आगे बढ़ना है। चलिए आगे क्या बोलता है। तीसरा, आपने अपने भविष्य के लिए जो भी कल्पना की उसे भी लिखें। इसमें आपको अपने आप में कुछ सवाल पूछने होंगे कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए अब देखो, हाँ, कि आप जो भी सपना देखे उसको लिखो, रोज लिखो, आज रूटीन लिखो। सबसे शॉर्ट वे में समझना, रूटीन। शॉर्ट वे में क्या समझना है, रूटीन। और क्या बोलता है कि आप कितना बजे उठते हैं। सवाल कीजिए कि आप कितना बजे खुद से उठते हैं। आप अपने सपने कौन से शहर, गांव या फॉरेनर कंट्री में घूमना चाहते हैं। सबका सपना होता है ना कि हम ये, जैसे हम बोले कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो सर मेरा लक्ष्य यही है कि हमें वो सरकारी नौकरी ले ले, और सरकारी नौकरी करने के बाद हम कहीं भी घूमने जाए। तो लक्ष्य पूरा होने के बाद आप कौन से शहर, गांव या फॉरेन कंट्री में घूम सकते हैं। और क्या बोलता है कि आप अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आप अपनी जॉब, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को कैसे मैनेज कर सकते हो। क्यों के बारे में जरूर सोचें कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। क्यों के बारे में जरूर सोचना है कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप अपने समय को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी परिवार की जानकारी, मतलब परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाते हैं, कैसे उठा के आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये सब आपको खुद से करना, ये सब प्लानिंग है। क्यों? लक्ष्य निर्धारित करने, लक्ष्य हासिल करने का। क्यों के बारे में जरा सोचे कि आपको जो भी काम करे वो क्यों कर रहे हैं। इसमें क्यों बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों कर रहे हैं आप, क्यों देखे इतना बड़ा सपना। अगर आप सबसे बड़ा सपना देखे हो तो कहीं ना कहीं उसको पूरा करना भी आप ही को होगा, आपके माँ बाप उसको पूरा नहीं करेगा। जब आप ऊंचा सोचने की औकात रख सकते हो तो उसी तरह आपको काम भी आपको खुद से करना होगा। क्या बोलता है पांचवा, अपने गोल को स्पेसिफिक रखिए, मतलब जो आप लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको स्पेशल रखिए, और रोज उसी मूवमेंट को आप एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्या बोलता है,
अपने लक्ष्य को सही तरीके से रैंक दे कि आज हम इतना नंबर पे पहुंच गए, आज 4 गो क्वेश्चन बनाए, आज 6 गो क्वेश्चन बनाए, आज 10 गो क्वेश्चन बनाए। फिर एक ऐसा समय आएगा कि आपसे 20 क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो रैंक दे रहा है। अपने लक्ष्य के बारे में रिसर्च जरूर करिए। अब सोचो भैया, अपने लक्ष्य के बारे में कितना रिसर्च, सोचो कि कैसे किया जाएगा, कैसे लोग अचीव करते हैं। सबका अपना अपना लक्ष्य होता है, उसमें कैसे लोग अचीव करते हैं उसके बारे में और सोचो और जानकारी इकट्ठा करो, तब ना आपको अपने लक्ष्य प्राप्त होगी। और सोचो कि आप जो सपना देखे, लक्ष्य देखे, उसमें कौन सी स्किल सीखने की जरूरत है कि आपको जल्दी से लक्ष्य प्राप्त हो जाए। आपको अपना सपना पूरा करने के लिए कितने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है, आपको अपना सपना पूरा करने के लिए किन किन रिसोर्सेज से मदद लेनी है या बात करनी होगी, और इन सब में आपका कितना वक्त लगेगा। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको ढूंढने होंगे ताकि भविष्य में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अरे बप्पा, तू लक्ष्य देख ली है, काहे देखा है लक्ष्य, क्या करोगे, क्या फायदा है, कितना इनकम है, कितना दिन का छुट्टी है, वो सारा सवाल का जवाब आपको खुद देना होगा जो आपसे सवाल करेगा। तो आप जो लक्ष्य देखे उसका सर्च करो, तरह तरह से जानकारी प्राप्त करो, काहे, ताकि आपको लक्ष्य पूरा करने में थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा और सही नॉलेज मिलेगा और आसान भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। लक्ष्य आदि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज को गोल अगर आपको अचीव करना है, गोल यानी आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी है टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दे, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो है टाइम। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू को समझें, सबसे बड़ा चीज है। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम। टाइम बर्बाद कर रहे तो मत करो, टाइम बर्बाद कर रहे तो मत करो। वही टाइम जो आप बर्बाद कर रहे हो, वही समय को आप अपना गोल यानी लक्ष्य जो आप देखे उसी पे लगा दो, पूरा करने में वो समय लगा दो। नेक्स्ट क्या बोलता है, स्टेप बाय स्टेप अपने लक्ष्य को लिखे। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले पैसे इकट्ठे करने होंगे, फिर सही लोकेशन, हर चीज में कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना और स्टेप बाय स्टेप करना है। एक के बार तू छत पर नहीं चढ़ भी, छत पर चढ़े पर 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, 6 सीढ़ी, जब ऐसे 19 सीढ़ी जब तू पार कर भी, 19 सीढ़ी, तब तू एक तल्ला पर पहुंच भी। डायरेक्ट तोड़ के तो ना पहुंच भी, तो 19 सीढ़ी में तू एक तल्ला पर पहुंच भी यानी लक्ष्य तक पहुंच भी। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन में आपका कि गोल सेटिंग से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व क्या है आपकी जिंदगी में। तो सबसे पहले लक्ष्य है भैया, हर इंसान लक्ष्य अपना देखता है, हर इंसान सक्सेस होना चाहता है, इज्जत कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। 10वां क्या बोला है, ऐसी चीजों से बचे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। दोस्तों ये बात सच है कि आप अपने गोल के साथ अपनी जिंदगी को भी जीना जरूरी है। इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करें जिसमें आप 1 घंटा काम करें तो 15 मिनट वो करे जो आपका मन चाहे, या फिर ये फिक्स कर ले कि आप कितना टाइम अपने काम ही करेंगे और फ्री टाइम जो है अपने लिए रखेंगे। लेकिन जब आप काम करें तब उन सभी चीजों को अपने आप से दूर रखिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। मर गया कलेगो लड़का हजारीबाग में प्रेम प्रसंग में, खत्म हो गया कहानी। तो उसका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य पूरा कर सका, नहीं कर सका। जो सोच जो गोल लेके वो आया था घर से बाहर, पूरा कर सका, नहीं कर सका, हुआ हजारीबाग में रह के डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब डिस्ट्रैक्ट हो गया, भैया हम बताए थे परसों नरसों वाला क्लास में तनाव से कैसे बचे। तो हमरा छोड़ के जाती, हम तोर बिना रहना मुश्किल हो जाता, चल गला फांसी लगा के मर गला। तो कहीं ना कहीं वो अपना जो लक्ष्य देख के आया होगा, जो सपना देख के आया होगा हजारीबाग में, क्या हुआ, वो सपना हासिल नहीं कर सका और डिस्ट्रैक्ट हो गया। और इतना खतरनाक डिस्ट्रैक्ट हो गया, इतना गंदा वो स्ट्रेस में, तनाव में चला गया कि उसको खुद खुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं मिला और झूल गया।
16-17 साल के लड़का प्रेम प्रसंग में जान दे देवे था, तो ऐसा आगे बढ़ता भारत ना बढ़ता, एकदम नहीं बढ़ेगा। वैसा काम को छोड़िए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो। हम आप लोग से यही अनुरोध करेंगे कि जो लक्ष्य देखे हैं उसी पे फोकस करो। तनाव में चल गया, खत्म, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। झगड़ा जाना था, चल गया, पहाड़ टूट गया, घर में दुख दे दिया, घर में लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। वही बोला है, देखो वही बोला है कि जहां आप, ऐसा बात नहीं है भैया, मनुष्य शरीर है, अट्रैक्शन होगा ही, खींचेगा ही, लेकिन भैया सुन, जब तू उस समय जाए थी, जब तू अट्रैक्ट हुई थी, तो पहले ये टाइम बांध लो कि नहीं ओकरा 1 घंटा देवे थी ने, तो जरूरी है, जिंदगी जीना भी जरूरी है। तो 1 घंटा बोल के सुन, आज हमारा 15 मिनट तू हमारे साथ रहने, और बाद हम 45 मिनट पढ़बो ने, तो क्या होता, हम सक्सेस भी हो जब, लक्ष्य भी हासिल कर लेबो, और तोरो हासिल कर लेबो, कि तोरो माय बाप ना रोकता, हमरो माय बाप ना रोकता, हमरो पोस्ट मिल जाता, लक्ष्य हमारा कंप्लीट हो जाता, तब तक तू भी कुछ ना कुछ कर लेबी। दोनों मैनेज हुआ ने कि तोरो भी समय देवे थी, ऐसा ना, तोरो समय हम दे रहे हैं, लेकिन तोरा समय सबसे ज्यादा कब देंगे? जब अपना गोल को अचीव कर लेबो, जब हम कामयाब हो जाबो ने, तो तोरो बाप बोलते कि ना लड़का अच्छा, आज जब बेरोजगार तोरे साथ रहबो 1 घंटा, तो पढ़बो कब? तो तोर बप्पो हमरा मारता और तोरो बिहार कर देता दूसर के साथ। इसीलिए बोलल गेलो है कि गोल पहले निर्धारित करो, लक्ष्य निर्धारित करो, उसके बाद जो आप अपने दोस्त को 15 मिनट दो, जहां 2 घंटा 3 घंटा आप देते थे, वहां 15 मिनट दो, और 45 मिनट अपने गोल पर लगा दो। देखना दोनों चीज मिल जाता, गोल भी मिल जाता, और जेकरा तू चाहली, जो तुम्हारा पसंद है, जो तुम्हारी चाहत, वो भी मिल जाएगी। चल गया, खत्म हो गया, लक्ष्य भी उसका खत्म हो गया, और जो है था, जो दूसर के हल से हो चल गया। जिंदगी क्यों जिए पता नहीं, क्यों मरे पता नहीं, खत्म हो गया। तो यही सब से आप लोग को बचना है। सबसे बड़ा है कि जिसपे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसको कम करो। तनाव में आप जा रहे हैं और कुछ स्टेप है, ऐसा नहीं है, तनाव में आप जा रहे हैं तो उससे निकलने का कोशिश करो। ऐसा कोई काम ना करो जिससे आप तनाव में जा सकते हो। जिंदगी का हर एक पल एंजॉय के साथ जियो। जिंदगी खत्म करना ही लास्ट ऑप्शन नहीं होता है। चल गया, खत्म हो गया, खत्म, उसका राम कहानी सब खत्म। तो वैसा नहीं करना है। हम लोग एक यंग जनरेशन में है, हम जानते हैं कि ये जो एज होता है वो बड़ी खराब होता है, लेकिन नहीं, एज को सही मायने में यूज करो, उम्र को सही मायने में यूज करो, और एक गोल सेटिंग करो, एक लक्ष्य निर्धारित करो। उसके बाद तुम लक्ष्य हासिल करो, सब चीज तेरे हाथ में होगा, सब चीज जेकरा चाहे तोकरा ले भी, मनपसंद, कहे कि आपके हाथ में गोल है, आप अपना लक्ष्य को पूरा कर सके हैं, पूरा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, अगर आप अपना वक्त, देखो उन सभी चीजों को अपने आप से दूर रखिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती। हाँ, जब आप अपना फोकस कर रहे हैं अपने गोल पे, तो वो सभी चीज को साइड कर दो जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, चलिए, ये सब का निष्कर्षण क्या निकलता है? ये क्या होता है? गोल सेटिंग, 10 गो कहानी, 10 एग्जाम्पल बताएं, उसमें लास्ट में क्या हुआ कहानी वो भी बताएं। ये कहानी कल की कहानी भी बता दिए, वर्तमान घटना क्या घटी उसको भी बता दिए। तो ये सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर आप अपना वक्त यूं ही बर्बाद करने से बेहतर इसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी आम लोगों की तरह मत रखिए, बल्कि इसे खास बनाइए, और इसके लिए जरूरी है कि अपने लिए गोल बनाइए। जी तो सभी रहे हैं, जी तो सभी रहे हैं, लेकिन आपको सब में एक खास इंसान बनना है। क्या करना है? एक खास इंसान बनना है, और एक खास इंसान तभी बन पाइएगा जब आप एक गोल डिसाइड कीजिएगा। और गोल डिसाइड अगर जिस दिन से आप किए, आज से अगर 29 तारीख से आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो 30 तारीख से आप इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए धीरे धीरे करके अपना स्टेप को आगे बढ़ाइए। फिर एक ऐसा समय आएगा कि अगले साल, 2 साल, 3 साल में आप सक्सेस हो जाइएगा, और जिसको आप चाहते थे वो भी आपके साथ मेला डिज्नीलैंड भी घूमेगी, और ओकर भी माँ बाप के परमिशन के साथ।
ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि गोल सेटिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लक्ष्य निर्धारित कैसे करें वो भी समझ में आ गई होगी। लक्ष्य का महत्व आपके जिंदगी में क्या है वो भी समझ में आ गई होगी, और गोल सेटिंग क्या है वो भी समझ में आ गई होगी। मैं बार बार बताता हूं, ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो थ्योरी है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए कम और आपके निजी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आज का पिछले क्लास में शायद लेक्चर नंबर 4 में थ्योरी पेपर में मैंने बताया था तनाव के बारे में। अगर वो लड़का जो खत्म हो गया, जो मर गया, जो फांसी लगा लिया, जो भी कुछ कर लिया, अभी वो वीडियो ही वाला देख लेता तो उसके लिए काम आ जाता कि कैसे बचा जाता है, काम आ जाता था, जिंदा रहता, खुश रहता। अब देख नहीं किया, खत्म हो गया। चलिए, तो आप लोग को मैं यही कहूंगा कि तनाव से बचिए, ऐसा काम करने से बचिए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जिससे माइंड आपका डाइवर्ट हो रहा है, वो काम मत करना, वो काम को ही नहीं करना है। हम लोग को गोल बनाना है और वही गोल को अचीव कैसे करें उसके लिए प्लानिंग करना है और उसी को आगे बढ़ना है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, व्हाट इज लॉजिकल फैलेसी, यानी तार्किक भ्रांति क्या है। तार्किक भ्रांति क्या है, लॉजिकल फैलेसी क्या है, समझिएगा। तार्किक भ्रांति तर्क में एक त्रुटि है जो तब होती है जब अमान्य तर्क या अप्रासंगिक बिंदुओं को बिना किसी सबूत के पेश किया जाता है। मतलब झूठी अफवाह उड़ा दिया, झूठ बोल दिया, त्रुटि पकड़ा गया, मेरे पास प्रूफ नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, तार्किक भ्रांति मतलब अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास सच्चा सबूत नहीं है। क्या नहीं है, क्या बोला, बिना किसी सबूत के पेश किया जाता है। क्लियर है? तो उसी को हम लोग तार्किक भ्रांति कहेंगे। लोग अक्सर तार्किक भ्रांतियों का सहारा लेते हैं जब उनका लक्ष्य दूसरों को राजी करना होता है, क्योंकि भ्रांतियां सही लगती है भले ही वो सही ना हो, इसलिए लोगों को उन्हें स्वीकार करने के लिए धोखा दिया जा सकता है। हाँ, हो रहा है, आज के जनरेशन में हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो, जब उनका लक्ष्य किसी दूसरे को लक्ष्य को राजी करना होता है तो क्या करते हैं लोग, तरह तरह का झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं और वही झूठ पे लोग विश्वास कर लेते हैं, इसलिए लोगों ने उन्हें स्वीकार करने के लिए धोखा दिया जा सकता है। और इसी का नाम हम लोग धोखा रख देते हैं और इसी का नाम हम लोग बेवफा भी रख देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम सारा चीज तुमसे हम झूठ बोले, तुमको राजी करवाए और वही राजी कहीं ना कहीं इसलिए लोगों को उन्हें स्वीकार करने के लिए धोखा दिया जाता है। तो तार्किक भ्रांति, झूठी कहानी, झूठ बोल रहे हैं हम तुमसे, सारा बात हम झूठ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल तार्किक भ्रांतियां में आ जाएगा। और वही झूठ किसी को सच होता है और वही झूठ को सच मान लेता है और वो झूठ को स्वीकार कर लेता है, जो बाद में क्या बोलता है, धोखा दिया, यानी बाद में वही झूठ, वही धोखाबाज, बेवफा और आप लोग क्या क्या लैंग्वेज में यूज करते हैं वो शब्द बन जाता है। यही तार्किक भ्रांति को ही हम लोग धोखेबाज या फिर बेवफा कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश तार्किक भ्रांतियां में तर्क शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एक या एक से अधिक कथन, जिसे आधार कहा जाता है, और एक निष्कर्ष, आधार दावे के समर्थन में पेश किया जाता है जो निष्कर्ष है। अब कहीं ना कहीं अधिक जो बात होती है वो सब सच होती है, लेकिन ज्यादातर जो बातें होती है, अब देखो, किसी से काम हमको करवाना है, किसी को राजी करवाना है, तो हम उसको झूठे ना बोलेंगे। तो झूठ अगर बोलेंगे तो वो राजी हो जाएगा, तो उसके समय में उसके नजर में क्या होगा, तो उसके नजर में हम लोग एक आधार बना लेते हैं, यानी झूठ को ही हम लोग एक आधार बना लेते हैं। तो इस किस में आ जाएगा, और वही आधार बाद में क्या होता है, निष्कर्ष निकलता है, और वही झूठ जो बाद में एक सच साबित होगा या फिर निष्कर्ष कंक्लूजन होगा, उसके लिए सच है लेकिन मेरे लिए तो झूठ है। चलिए बहस, अब देखिए तार्किक भ्रांतियों में ही एक जो दूसरा जो पॉइंट है वो है, बहस में दो प्रकार की गलतियां हो सकती है। उसी का टॉपिक है, उसी का सब टॉपिक है।
तार्किक भ्रांतियां का यानी लॉजिकल फैलेसी का। देखिए क्या बोलता है, बहस में दो प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। आधार में तथ्यात्मक त्रुटि, यहां गलती तर्क की नहीं है, तथ्यों के साथ आधार को सिद्ध या अस्वीकृत किया जा सकता है। अब देखो क्या बोलता है, दो पर आधार तथ्यात्मक त्रुटि, त्रुटि मतलब हो जाएगा गलती, त्रुटि मतलब क्या हो जाएगा गलती। अब कोई कोई ऐसा बात होता है जो हम गलत बोल देते हैं, लेकिन हो दूसरा बात है, लेकिन हम उसी को गलत बोल दिए। जैसे क्या बोलते हैं कि एक कमरे में 14 लोगों के बजाय हम 13 लोग बोल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरी त्रुटि हो जाएगी, यानी ये मेरी गलती हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, गलती हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसके आधार तार्किक रूप से निष्कर्ष का समर्थन करने में विफल रहता है। और कोई कोई क्या होता है कि ये जो बात है उसको एक्सेप्ट करने में एक्सेप्ट नहीं करता और विफल हो जाता है, नहीं तेरा बात नहीं मानेंगे, हम वहां 14 आदमी देखे, तुम 13 को काहे गिन रहा है, तो ये क्या, उसकी गिनती में त्रुटि हुई है। क्या बोलता है, तार्किक भ्रांति आमतौर पर इस प्रकार की गलती होती है। अब जैसे अभी हम बताएं, तार्किक भ्रांति मतलब 14 को था, हम गिने में गलती कर दिए, तनी सुन गलती, त्रुटि हो गया, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग तार्किक भ्रांति के आधार पर गलती मानेंगे, छोटा सा गलती मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो तार्किक भ्रांतियों के प्रकार, क्या बोलता है, तार्किक भ्रांतियों के प्रकार। देखिए क्या बोलता है, भ्रांतियों को लेबल करने और वर्गीकृत करने के कई तरीके हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे कि मनोवैज्ञानिक कारणों के अनुसार जो लोगों को उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं या उनके रूप में समानता के अनुसार प्रेरित करते हैं, तो उसी को ही हम लोग तार्किक भ्रांतियां के प्रकार में रखेंगे, यानी मनोवैज्ञानिक कारण। अब देखिए मनोवैज्ञानिक कारण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक कारण में जैसे भैया मोटे तौर पर तार्किक भ्रांतियां के दो मुख्य प्रकार है, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि तर्क में किस तरह की त्रुटि है, जो इस बात पर डिपेंड करता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो बात कर रहा है या फिर वो जो बात फैला रहा है, जो झूठ फैला रहा है कि सच बोल रहा है, वो किस बात की त्रुटि करती है, या वो कैसा गलत बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, कितना सही बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो है वो है अनौपचारिक तार्किक भ्रांतियां और औपचारिक तार्किक भ्रांतियां। अब कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग तार्किक भ्रांतियां की त्रुटि को दो प्रकार में बांटेंगे। कितने प्रकार में बांटेंगे, दो प्रकार में बांटेंगे, अनौपचारिक तार्किक भ्रांतियां और औपचारिक तार्किक भ्रांतियां। चलिए देखते हैं अनौपचारिक तार्किक भ्रांतियां क्या है। अनौपचारिक तार्किक भ्रांतियां तब होती है, कब होती है, तब होती है जब किसी तर्क की विषय वस्तु में त्रुटि होती है, अर्थात यह अप्रासंगिक या झूठे आधार पर आधारित होता है। भाई जो झूठ बोल रहा भैया, हम झूठ बोले थे तोड़ से, तो कहीं ना कहीं ये झूठे आधार पर आधारित होती है, तो उसे कहेंगे औपचारिक तार्किक भ्रांतियां। क्या बोलेंगे, औपचारिक तार्किक भ्रांतियां। जो झूठ बोल रहा है भैया या झूठे आधार पर आधारित होता है, उसको हम झूठ बोल के उसका आधार बना लिए, तो वो किस में आ जाएगा, वो औपचारिक तार्किक भ्रांतियां में आ जाएगी। दूसरा क्या बोलता है, अनौपचारिक भ्रांतियां को समानता के आधार पर आगे भी समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रासंगिकता, यानी अनौपचारिक भ्रांतियां जो अप्रासंगिक बिंदु उठाती है, या अस्पष्टता, यानी अनौपचारिक भ्रांतियां जो अस्पष्ट शब्दों या वाक्यांशों का उपयोग करती है, जिनके अर्थ चर्चा के दौरान बदल जाता है। अब देखो क्या होता है अनौपचारिक, जो भैया झूठ का सहारा लेते हैं, और वही झूठ अब हम आपको कुछ और झूठ बोले,
हम आपको कुछ और झूठ बोले, वही लड़का किसी तीसरे को जाके कुछ और झूठ बोलता है, और वही तीसरा लड़का किसी चौथे को जाके कुछ और झूठ बोल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो चर्चा के दौरान बदल जाते हैं, ये झूठ कितना झूठ बोल बोल के झूठ का अर्थ को ही लोग बदल दिया है। तो वो क्या आ जाएगा, वो अनौपचारिक तार्किक भ्रांतियां में आ जाएगी। तार्किक भ्रांतियां को दो भाग में बांटे, एक तो औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। चलिए पहला अनौपचारिक को देख लिए, अब दूसरा जो देखते हैं वो है औपचारिक तार्किक भ्रांतियां। क्या बोलता है भैया, औपचारिक तार्किक भ्रांतियां तब उत्पन्न होती है जब किसी तर्क तार्किक संरचना में कोई त्रुटि होती है। अब देखो तर्क मतलब क्या होता है, उपाय, तर्क निकालो तो उपाय। अब उपाय में किसी ना किसी को आप तर्क निकालना है कि तर्क की तार्किक संरचना में कोई त्रुटि होती है, कोई उपाय निकाले और वो उपाय आपकी गलत हो गई, तो वो उपाय जो निकाले वो गलत हो गई, वो 100% श्योर नहीं है, लेकिन अप्रोक्स 20% श्योर है, पूरा श्योर नहीं है, पूरा सच नहीं हो सकता, लेकिन पूरा सच में 80% सच हो सकता है और 20% झूठ हो सकता है। बोल रहे हैं ना कि हम श्योर नहीं है, लेकिन हाँ इतना बोल रहे हैं कि 20% इसका बात सच है और 80% झूठ बोल रहा है। तो वो जो निष्कर्ष है, वो जो तथ्य है, वो आपका औपचारिक तार्किक भ्रांतियां में आ जाएगी। तार्किक भ्रांतियां को ही आप लोग को समझ लेना है झूठी अफवाह। खाली अफवाह मान का अफवाह फैल गया, ये अफवाह फैल गया, तो जो अफवाह फैल रहा है वो कहीं ना कहीं भ्रांति यानी तार्किक भ्रांतियां ही फैल रही है, अफवाह जो फैलता है। चलिए अब जैसे देखिए तार्किक भ्रांति के उदाहरण, क्या उदाहरण भैया, झूठी द्विधा विज्ञापन में एक आम अनुनीत तकनीक है। यह हमें संभावित विकल्पों की व्यापक श्रेणी पर विचार किए बिना केवल दो संभावित विकल्प प्रस्तुत करता है। लोग प्राय सहसंबंध अर्थात यह तथ्य कि दो चीजें एक के बाद एक या एक ही समय में घटित होती है के कारण कार्य संबंध के साथ भ्रमित कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, क्या बोला है, झूठी द्विधा विज्ञापनों में एक आम अनुनय तकनीक है। यह हमें संभावित विकल्पों के व्यापक श्रेणी पर विचार किए बिना केवल दो संभावित विकल्प प्रस्तुत करते हैं। अब देखो दो संभावित विकल्प प्रस्तुत करने का मतलब दो ही ऑप्शन हो सकता है, या फिर सच या फिर झूठ, दो ही होगा, तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। दो ही ना होता है, 4 गो ऑप्शन हम लोग को देता है, तो 4 गो में एक ऐसा ऑप्शन होता है जो सच होता है, 3 गो होबन करता है, 3 ठो गलत होगा या फिर सही होगा। गलत यानी झूठ, सही यानी सच। तो वही बोलता है विकल्प होते हैं जो विकल्प प्रस्तुत करते हैं, या फिर सच या फिर झूठ, दो ही विकल्प होगा। भ्रांति अफवाह अगर फैलेगा तो या फिर अफवाह झूठ होगा या फिर सच होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन को डील किए हैं। पहला क्वेश्चन जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो है गोल। सबके लिए, जो भी मनुष्य है, जो भी यंग जनरेशन में जो भी विद्यार्थी है, बूढ़ा लोग का तो लक्ष्य निर्धारित हो गया, वो अब जाने वाले लोग होंगे, जो यंग होंगे, जो बेरोजगार होंगे, जो रोजगार में होंगे, सबको अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और वो लक्ष्य को आगे लेके जाना है, ताकि अपने जीवन में आप लक्ष्य निर्धारित कर सकिए। और आप भी बोल सकते हैं अपने बाल बच्चे को कि हाँ हम अपना लक्ष्य को पा लिए हैं, ताकि जब आप सुखी से, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे कि नहीं मैंने कर दिखाया, तब तक आपका लक्ष्य जो है वो अधूरा है। ठीक है, चलिए देखो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट है अभी हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब स्ट्रगल कब खत्म होगा, जब स्ट्रगल कब खत्म होगा, जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक ये स्ट्रगल आपकी जारी रहेगी, तब तक मेहनत आपका जारी रहेगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाइएगा, ना रे हम कर लियो, हम जो सपना देख लियो हम कर लियो, तब ही आपकी लक्ष्य पूरा होगी। तो पहला क्वेश्चन में गोल्स देख लिए जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या डील किए, आप लॉजिकल फैलेसी, क्या डील किए, भ्रांति, तार्किक भ्रांति यानी झूठी अफवाह जिसको बोल सकते हैं, वो 2 हम लोग डील किए। यानी टोटल मिला के हम लोग
पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 12 लॉन्ग आंसर टाइप हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब 12 गो में कम से कम मान के चलना है आपको 8 + 1 यानी कि 9 क्वेश्चन आंसर आप लोग के लिए फिक्स हो गया। यानी 9 क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पक्का, और यही क्वेश्चन और यही आंसर आएंगे। जितने नंबर के भी आएंगे 9 नंबर आप लोग की कंफर्म हो गई। 9 क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आ गया। मैं बार बार बता रहा हूं, JH एग्जाम प्लेक्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हिंदी में करवा रही है, और वो भी सरल भाषा में, वो भी घरेलू भाषा में। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग JH एग्जाम प्लेक्स पर जुड़ जाइए। और फर्स्ट ऑफ ऑल JH एग्जाम प्लेक्स सेमेस्टर 2 के जिनके भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है से और जो भी अदर पेपर है वो सारी तैयारी सेमेस्टर 2 के लिए करवा रही है मात्र 599 में। कितना में? 599 में सेमेस्टर 2 के लिए। सेमेस्टर 2 के लिए मात्र 599 में। और सेम कंडीशन यहां लागू होता है सेमेस्टर 4 में, जिनकी भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, माइनर में पॉलिटिकल साइंस है, और जो भी अदर सब्जेक्ट है वो सारी तैयारी करवा रही है 799 में। कितने में? 799 में। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग JH एग्जाम प्लेक्स पे जुड़ जाइए, और प्रीवियस चैनल में यानी प्रीवियस वीडियो में नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत जरूरी साबित हुई होगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।